श्री शिवाय दोस्तों, रविवार की यह रात उन सब के लिए है जिनके रास्ते में कोई न कोई रुकावट हमेशा आ जाती है। दोस्तों, 2 अगस्त 2026 रविवार। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी बड़े राजमहल का वह चित्र देखा है जिसमें महल के मुख्य द्वार पर एक महाशक्तिशाली द्वारपाल खड़ा होता है जो किसी को भी अंदर नहीं जाने देता जब तक उसकी आज्ञा न हो, और जब वो द्वारपाल प्रसन्न हो जाता है तो महल के सारे दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं। दोस्तों, इस सृष्टि में भी एक ऐसे ही द्वारपाल हैं जिनकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, कोई भी उपाय पूरा नहीं होता, कोई भी प्रार्थना अंदर नहीं जाती, और जब वे प्रसन्न हों तो जीवन के सारे बंद दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं। वे हैं भगवान गणेश। और आज भगवान गणेश का अपना दिन है। आज है सावन संकष्टी चतुर्थी। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी ये हर महीने आती है, लेकिन जो संकष्टी चतुर्थी सावन के महीने में आती है वह बाकी सबसे अलग होती है, क्योंकि सावन भगवान शिव का महीना है और भगवान गणेश शिव जी के पुत्र हैं। जब पिता के घर में पुत्र का उत्सव हो तो वो उत्सव और भी भव्य होता है। आज सावन में संकष्टी चतुर्थी ये भगवान गणेश की सबसे बड़ी शक्ति का दिन है। इस दिन गणेश जी की कृपा असीमित होती है। इस दिन जो बाधाएं वर्षों से हट नहीं रहीं वे भी हट जाती हैं। और आज ये सावन संकष्टी चतुर्थी रविवार के दिन पड़ रही है। रविवार सूर्यदेव का दिन, और सूर्यदेव भगवान गणेश के परम मित्र हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्यदेव और गणेश जी की शक्ति एक साथ मिलती है तो जो भाग्य वर्षों से सोया हो वह एक ही रात में जाग जाता है। और दोस्तों, आज रात 9:26 पर चंद्रोदय होगा। संकष्टी चतुर्थी का सबसे पवित्र क्षण जब चंद्रमा उगता है वही क्षण है। इस क्षण में गणेश जी को देखकर उनकी प्रार्थना करके जो मांगा जाए वह मिलता है। आज रात 9:26 बजे वह क्षण आएगा, और उसी क्षण के आसपास मैं आपको जो उपाय बताऊंगा वह आज की इस सावन संकष्टी चतुर्थी को असाधारण बना देगा। वह उपाय है एक हल्दी दीपक। जी हां दोस्तों, एक दीपक और उसमें हल्दी। लेकिन दोस्तों, गणेश जी और हल्दी का क्या संबंध है? यह बहुत गहरा संबंध है। शास्त्रों में गणेश जी की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व बताया गया है। गणेश जी का अपना रंग है पीला, उनके वस्त्र पीले, उनके प्रिय फूल पीले, और हल्दी जो पीले रंग की है गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, हल्दी को संस्कृत में हरिद्रा कहा गया है। हरि यानी ईश्वर का अंश। यह केवल एक मसाला नहीं, यह दिव्य औषधि है। और जब हल्दी को दीपक में डालकर जलाया जाता है तो वह दीपक की ज्योति के साथ मिलकर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। और गणेश जी जो बाधाओं के नाशक हैं, जब उनके प्रिय रंग की, उनकी प्रिय वस्तु हल्दी का दीपक जलाया जाता है तो वे सीधे उस ज्योति में प्रकट होते हैं। और आज सावन संकष्टी चतुर्थी की इस रात, रविवार के सूर्य बल के साथ, जब चंद्रोदय के पवित्र क्षण में यह हल्दी दीपक जलाया जाए तो यह कोई साधारण दीपक नहीं रहता। यह उस द्वारपाल को, जो सृष्टि के सभी दरवाजों का रक्षक है, आपके घर बुलाने का निमंत्रण बन जाता है। और जब गणेश जी आपके घर आते हैं तो वे खाली हाथ नहीं आते। वे अपने साथ लाते हैं रिद्धि और सिद्धि, धन और समृद्धि, सफलता और शांति। लेकिन दोस्तों, यह हल्दी दीपक कहां जलाना है, किस स्थान पर, किस दिशा में, किस समय, और उस क्षण क्या बोलना है, यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है। वह स्थान जहां यह हल्दी दीपक जलाने से गणेश जी सबसे पहले पहुंचते हैं वह मैं पार्ट 7 में बताऊंगा। और वीडियो के आखिर में एक विशेष मंत्र भी बताऊंगा
जो इस हल्दी दीपक में गणेश जी की पूरी शक्ति भर देगा। बिना उस मंत्र के यह दीपक अधूरा है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में हर काम में रुकावट आती है, धन नहीं टिकता, कर्ज है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, घर में क्लेश है, नजर लगी है, या वर्षों से कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों, आज रात 9:26 पर जब चंद्रमा उगेगा, तब वो क्षण आएगा, गणेश जी का वो क्षण जो जागा रहेगा। जो उस क्षण ये उपाय करेगा, उसके जीवन के सारे बंद दरवाजे आज रात खुल जाएंगे। वह मंत्र मैं वीडियो के अंत में दूंगा। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षणि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले ये एक दीपक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो,
तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार संकष्टी चतुर्थी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस संकष्टी चतुर्थी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार संकष्टी चतुर्थी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और 2 लौंग की। अब ये एक दीपक और 2 लौंग आज रविवार संकष्टी चतुर्थी की रात घर में इस जगह पर जला देगी। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं या फिर जिनको बहुत ज्यादा लगती है, जिनके घर में नजर दोस्त बहुत है, जिनके शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया है कि घर में धन की बर्बादी लगी हुई है, घर में पैसे को लेकर बहुत परेशानियां हैं, घर में आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के उसे परेशान करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। हमारे जीवन में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक व्यक्ति वो जो सामने से हम पर वार करता है और हमें पता होता है कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, और एक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें जो हैं ये बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको बता दें कि कपूर जो होता है ये न सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाता है, धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नजर दोष है, कोई बड़ी बुरी शक्ति है, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, उसे कपूर तुरंत दूर करता है। क्योंकि जो कपूर होता है इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे ही कपूर आप अपने घर में जलाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी नजर दोष है, बुरी शक्तियां हैं, वह घर से दूर हो जाती हैं, और आपके दुश्मन जो होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं। मतलब आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आपके साथ कुछ बुरा करना है, उनकी सारी बेकार हो जाती है जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं। देखिए, कपूर कोई साधारण चीज नहीं होती है। जितना छोटा यह कपूर होता है, इसके लाभ और इसके चमत्कार उतने ही ज्यादा बड़े होते हैं। आपको बता दें कि जो कपूर होता है ये आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, चाहे तो वह पैसे को लेकर हैं, चाहे बीमारियों को लेकर हैं, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में कोई बुरी शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का आपको कपूर से मिल जाता है, कपूर के उपाय से मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं, अपने घर में कपूर जलाते हैं, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है।
क्योंकि जो लौंग और कपूर होता है, कपूर और लौंग के उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं कि आप जब भी लौंग और कपूर अपने घर में जलाएंगे या कपूर अपने घर में जलाएंगे तो के घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है और बढ़ जाती है, जिससे आपके घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, वो तुरंत आपके घर से दूर होती। साथ ही साथ रविवार का जो दिन होता है, ये संकट मोचन विष्णु जी को समर्पित होता है, बजरंग बली को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो बजरंग बली है, जो संकट मोचन विष्णु जी हैं, इनका नाम ही संकट मोचन है। तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, चाहे पैसे को लेकर है, कोई भी संकट आपके जीवन का है, उसे समझ लीजिए कि बजरंग बली ही दूर करेंगे। अब बजरंग बली जब किसी के जीवन में दुखों को, कष्टों को दूर करने आते हैं, तो उसके जीवन से एक दुख नहीं, उसके जीवन से सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं। आप उनसे एक कष्ट कहेंगे ना, तो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वो आ जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था, आप सभी जानते हैं। और आपके जीवन कष्टों को भी बजरंगबली ही दूर करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि इनकी कृपा जब किसी पर होती तो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता है, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जब इनकी कृपा साथ होती है तो रविवार के दिन आपको यह लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको अपने घर पर कैसे जलाना है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना, 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेने हैं 3 कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े 3 लेंगे, 5 लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में विष्णु जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको बैठ जाना है। ये उपाय आपको रविवार के दिन शाम के समय में करना है, ठीक है ना, बैठ जाएंगे। अब अगर आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे। और विष्णु चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको भगवान राम का नाम लेना है। 108 जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम आपको 108 बोलना है। 108 बार बोलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक दीपक जलाना है देसी घी का भगवान राम की तस्वीर के आगे। और फिर आपको ये 5 लौंग और जो कपूर आपने 3 लिए हैं, इनको आपको जला देना है। जलाने के बाद जो इसका धुआं होगा कपूर का और लौंग का जो धुआं होगा, ये आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। जितने भी कमरे हैं, पहले विष्णु जी की आरती होंगे और फिर इस कपूर और लौंग के धुएं को पूरे घर में फैला देंगे, जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर। और फिर आपको लास्ट में घर के मंदिर में लाकर जो कपूर और लौंग है जला हुआ, उसे रख देंगे। और संकट मोचन विष्णु जी से यहाँ पर आपको कहना है कि मेरा ये शत्रु है, मुझे इसमें बहुत परेशान कर दिया है, आपकी कृपा होगी तो मुझे मेरे शत्रु से छुटकारा जरूर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। और जब वो लौंग और कपूर ठंडा हो जाएगा, कपूर तोड़ जाएगा, लौंग जो होगी उसकी राख जो होगी उसे आपको लेना है और जल में मिला देना है। जल में मिलाने के बाद उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर करना है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ आपको उस जल का छिड़काव करना है। यहाँ पर इस लौंग की जो रख है, जिसका छिड़काव आप पानी में डालकर कर रहे हैं, देखिए आपके जो शत्रु हैं, अगर वो आपके घर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुरंत आपके घर से ऐसी चीजें दूर होती हैं। नजर दोष है तो नजर दोष भी दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे भगवान संकट मोचन विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा जब किसी पर होती तो हमने पहले भी बता कि उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान संकट मोचन विष्णु जी हैं। तो इस उपाय को करने से आपको बता दें कि जो भी आपके शत्रु होते हैं ना, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो कोशिश कितनी भी कर लें कि आपके साथ ऐसा करना है, वैसा करना है, कोशिश कितनी भी कर लें, लाख कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, परंतु आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने बहुत ही छोटे से दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में पैसे को बढ़ाने के लिए। देखिए, बार ऐसा होता है घर में
कोई दोष है, किसी की नजर लग गई है, पैसे को लग गई, व्यक्ति को लग गई, तब भी घर में पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। अब आप अपने घर में पैसे को बढ़ा सकते हैं कपूर से। हमने पहले ही बताया कपूर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है और कपूर बहुत तेजी से पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। जब आप इस दूसरे उपाय को करते हैं, आपको क्या करना, 3 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो मुख्य द्वार आपका है, जो मेन गेट है, जहां से आप अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, लकड़ी वाला, वहां पर 3 कपूर रखकर जलाने हैं और अच्छे से अपने मुख्य दरवाजे पर इसको दिखाना है। देखिए, आपके घर के मुख्य दरवाजे से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है, मतलब बुरी शक्तियां भी अंदर आती हैं और बेकार शक्तियां भी अंदर आती हैं। अब क्या करना है, जब ये कपूर आप अपने घर के दरवाजे पर जलाते हैं तो कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां अंदर नहीं घुस पाती हैं, नजर दोष घर को नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात, मुख्य द्वार पर जब पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये कपूर का, आप सभी करें। धन निरंतर प्रतिदिन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे कपूर आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति देगा। बहुत ही चमत्कार ये उपाय है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन एक से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो हैं, अपने घर की सुख और शांति, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वो इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं।
और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 अगस्त 2026 रविवार संकष्टी चतुर्थी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो रविवार संकष्टी चतुर्थी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी रविवार संकष्टी चतुर्थी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस रविवार की संकष्टी चतुर्थी में जरूर करना चाहिए है, जिसमें 2 चीजें साथ चलनी चाहिए। और जब इनमें से कोई एक भी छूट जाती है तो व्रत बाहर से पूरा दिखता है पर भीतर से अधूरा रह जाता है। पूज्य गुरुजन भी यही कहते आए हैं कि शिव की पूजा तपस्या से नहीं, तपस्या और समर्पण दोनों के मेल से पूर्ण होती है। और इस सावन के सोमवार की रात हम उन दोनों को एक एक करके पहचानेंगे, इतनी गहराई से कि आगे जब भी तुम शिवलिंग के सामने खड़ी होगी तुम्हारा हाथ कौंपेगा नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी इसी क्षण अपने मन में जो एक इच्छा उठ रही है, जो मनोकामना अभी हल्के से भीतर कहीं जगी है, उसे नीचे कमेंट में लिख दो। कहते हैं सावन के पहले सोमवार पर लिखी गई मनोकामना शब्द बनते ही सबसे पहले शिव तक पहुंचती है, क्योंकि यही वो रात है जब शिव सबसे नजदीक होते हैं। सोचो उस पल के बारे में जब सुबह पूजा की थाली सजाते हुए अचानक याद आता है कि दूध उफन कर गिर गया या फूल मुरझाए हुए हैं और मन में एक हल्की सी झुंझलाहट उठाती है और फिर तुरंत एक अपराधबोध कि तो शिवजी का दिन है, मुझे शांत रहना चाहिए था। यह झुंझलाहट और अपराधबोध का यह चक्र कई सुहागन स्त्रियां हर सोमवार जीती हैं और किसी को बताती नहीं, क्योंकि यह इतनी छोटी बात लगती है कि इसे कहने लायक भी नहीं समझा जाता। पर यही छोटी छोटी बातें जब जुड़ती जाती हैं तो वो बड़ा सवाल बन जाती हैं जो हम खोल रहे हैं। देखो, हर घर में एक जैसी कहानी दोहराई जाती है। एक स्त्री सुबह जल्दी उठती है, स्नान करती है, थाली सजाती है, मंदिर जाती है और फिर दिन भर वही थकान, वही चिड़चिड़ापन, वही घर की छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं।
पति से कोई बात हो जाती है, सास की कोई बात चुप जाती है, बच्चों की जिद पर आवाज ऊंची हो जाती है, और शाम होते होते वो सोचती है, मैंने तो व्रत रखा था, फिर घर में ये कलह क्यों? ये सवाल हर सावन में हजारों घरों में उठता है और किसी को इसका जवाब नहीं मिलता। और सच तो ये है कि यह सिर्फ किसी एक सोमवार की बात नहीं, ये हर उस सोमवार की बात है जो साल दर साल आता है और हर बार वही चक्र दोहराया जाता है जब तक कि कोई इसे तोड़ने का कारण न समझ ले। इसलिए यह जो हम समझने जा रहे हैं वो सिर्फ इस एक सोमवार के लिए नहीं है, ये हर उस सोमवार के लिए है जो सावन में अब से आगे आएगा, चाहे वो इस साल हो या अगले। जवाब ये है, व्रत सिर्फ पेट का संयम नहीं मांगता, वो वाणी का संयम भी मांगता है। जिस दिन तुम शिव के नाम पर उपवास करती हो, उसी दिन अगर तुम्हारी जुबान से कोई कठोर शब्द निकलता है तो वो व्रत भीतर से एक बर्तन की तरह हो जाता है जिसमें एक बारीक सी दरार आ गई हो। देखने में बर्तन पूरा है, पर उसमें भरा जल धीरे धीरे रिसता रहता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कब वो खाली हो गया। यही वो दरार है जो रात हम भरेंगे। पर सिर्फ यही एक बात नहीं है, क्योंकि अगर संयम ही सब कुछ होता तो शिव सिर्फ तप के देवता कहलाते, और वो नहीं है, वो अर्धनारीश्वर हैं। उनके भीतर पार्वती भी बसती हैं, और जो स्त्री सिर्फ तप करती है, प्रेम और श्रृंगार को भूल जाती है, वो शिव को पूरा नहीं रिझा पाती। क्योंकि शिव अकेले नहीं, शिव पार्वती के जोड़े में प्रसन्न होते हैं। यह दूसरी बात है जो तक शायद तुमसे किसी ने नहीं कही, और यही वो दूसरा धागा है जो पहले धागे से जुड़कर व्रत को पूरा करता है। सोचो एक मंदिर के बारे में जहां शिव और पार्वती की दो मूर्तियां रखी हों, पर बीच में कोई एक दिया, कोई एक फूलदान रख दिया गया हो, जिससे वो दोनों मूर्तियां एक दूसरे की ओर सीधे नहीं देख पाती। ऊपर से देखने में कुछ गलत नहीं लगता, पूजा हो रही है, दिया जल रहा है, फूल चढ़ रहे हैं, पर उन दोनों के बीच जो एक अदृश्य दूरी बन गई है वो पूजा के फल को धीरे धीरे कम करती रहती है। और यह दूरी सिर्फ मंदिर में नहीं होती, यह घरों में भी बनती है, पति पत्नी के बीच, बड़ों और छोटों के बीच। और जब तक वो दूरी हटाई नहीं जाती, कोई व्रत, कोई उपवास उसे पार नहीं कर पाता। अब जरा उस घर की कल्पना करो जहां बरसों से एक स्त्री हर सोमवार व्रत रखती आई है। उसकी मां ने भी रखा था, उसकी दादी ने भी, पर हर बार कहीं न कहीं कुछ अधूरा रह जाता है। पति से कोई मनमुटाव खत्म नहीं होता, घर की सुख शांति स्थायी नहीं रहती, जो मनोकामना वो सालों से मन में लिए घूम रही है वो पूरी नहीं होती। वो सोचती है शायद उसकी श्रद्धा कम है, शायद उसका भाग्य ऐसा ही है, पर सच यह नहीं है। सच यह है कि उसने व्रत का एक पहलू पकड़ रखा है और दूसरा पहलू उसकी पकड़ से बाहर छूट गया है। और जब तक दोनों हाथ में न आए, शिव की कृपा पूरी नहीं उतरती। पर इससे पहले कि हम उस दूरी की जड़ तक पहुंचे, एक बात और सोचनी होगी। यह दूरी अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है, उन छोटी छोटी बातों से जिन्हें हम मामूली कहकर छोड़ देते हैं। एक थकी हुई शाम, एक अनसुनी बात, एक बार का न मुस्कुराना, ये सब मिलकर वही फूलदान बन जाते हैं जो दो मूर्तियों के बीच खड़ा हो जाता है। और सबसे कठिन बात यह है कि जो स्त्री यह दूरी महसूस करती है वो अक्सर यह सोचती है कि इसे भरने का काम उसका अकेले का नहीं, तो वो चुप रह जाती है, और चुप्पी भी उसी फूलदान की तरह बीच में आकर खड़ी हो जाती है, बिना किसी को दिखे। यहीं से हमें एक कथा की ओर चलना होगा, क्योंकि जो बात शब्दों में समझ नहीं आती वो कथा में उतर जाती है। बहुत पुरानी बात है, पर उतनी ही सच्ची जितनी कि यह शाम। हिमालय की एक बेटी थी जिसने तय किया था कि वो शिव को ही अपना पति मानेगी। तब जब सारी दुनिया कहती थी कि शिव तो वैरागी हैं, वो किसी गृहस्थी में नहीं बंधेंगे, पार्वती ने तप किया वर्षों तक, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, बिना अन्न, बिना जल, बिना विश्राम। पर उनका तप सिर्फ भूखा रहना नहीं था, उन्होंने अपनी वाणी को भी साध लिया था। किसी की निंदा नहीं, किसी पर क्रोध नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, और साथ ही उन्होंने अपने आप को सजाना नहीं छोड़ा था। जटाओं में भी वो फूल पिरोती थीं, अपने ललाट पर भस्म से भी एक सुंदरता उकेरती थीं। तप और श्रृंगार
दोनों एक साथ चलते रहे, क्योंकि पार्वती जानती थीं शिव को सिर्फ एक तपस्विनी नहीं चाहिए थी, उन्हें एक ऐसी आत्मा चाहिए थी जो कठोरता और कोमलता दोनों को एक साथ जी सके। और जब शिव प्रकट हुए, उन्होंने पार्वती से यही कहा, तुम्हारा तप मुझे यहां लाया, पर तुम्हारा प्रेम मुझे यहां रोक रहा है। यही वो पल है जिसे हर सोमवार व्रत रखने वाली स्त्री को अपने भीतर फिर से जीना होता है। सिर्फ उपवास शिव को यहां ला सकता है, पर प्रेम, समर्पण, श्रृंगार, वो उन्हें रोक कर रखता है। ये कथा हजारों साल पुरानी है, पर इसकी छाया भी घरों में दिखती है। एक स्त्री की बात है जो एक छोटे से कस्बे में रहती थी, जिसने बरसों तक हर सोमवार व्रत रखा, बिना नागा, बिना शिकायत। उसका पति व्यापार में परेशान था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। घर में एक अजीब सी चुप्पी बस गई थी, जिसमें कोई किसी से ठीक से बात नहीं करता था। वो हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाती, निर्जल रहती, पर शाम होते होते उसकी थकान गुस्से में बदल जाती और वो गुस्सा घर के हर सदस्य पर बरस जाता। सालों तक ऐसा चलता रहा, व्रत भी और वही अनकहा तनाव भी साथ साथ। एक सावन, एक बुजुर्ग साध्वी उस कस्बे से गुजरी और उस स्त्री ने उनसे पूछा, मैं इतने साल से व्रत रख रही हूं, फिर भी घर में सुख क्यों नहीं आता? साध्वी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा, जिस दिन तुम व्रत रखती हो उस दिन तुम्हारी आवाज कैसी होती है? स्त्री चुप हो गई, क्योंकि उसे याद आया कि जिस दिन वो सबसे ज्यादा भूखी होती, उसी दिन उसकी आवाज सबसे तीखी होती। साध्वी ने बस इतना कहा, तुम शिव को जल चढ़ा रही हो और उसी दिन अपने घर वालों को शब्दों से जला रही हो। शिव उस जल को कैसे स्वीकार करें जिसके पीछे इतनी आग हो? उस दिन के बाद उस दिन ने कुछ नहीं बदला, सिर्फ इतना तय किया कि व्रत के दिन वो एक भी कठोर शब्द नहीं बोलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले हफ्ते ये बहुत कठिन लगा, दूसरे हफ्ते थोड़ा आसान हुआ, और महीनों बाद उसने खुद महसूस किया कि घर की वो चुप्पी जो पहले तनाव से भरी थी, अब एक शांति में बदल चुकी थी। कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा, नहीं क्योंकि कोई चमत्कार हुआ, बल्कि क्योंकि घर में जो ऊर्जा एक दूसरे को तोड़ रही थी, वो अब एक दूसरे को जोड़ने लगी थी। यही वो सच है जो शास्त्रों में लिखा नहीं मिलता, पर हर घर की दीवारें जानती हैं कि जल से ज्यादा असर वाणी का होता है, और व्रत की सच्ची परीक्षा उपवास में नहीं, उस दिन के हर एक शब्द में होती है, हर एक सांस में होती है। तो अब सोचो, जब तुम शिव के लिए व्रत रखती हो और साथ में अपने माथे पर एक बिंदी सजाती हो, तो वो सिर्फ एक श्रृंगार का सामान नहीं है, वो तुम्हारे ज्ञान चक्र पर टिकी वो शक्ति है जो तुम्हारी एकाग्रता को शिव की ओर मोड़ती है। जब तुम अपनी मांग में सिंदूर भरती हो, तो वो सिर्फ पति की लंबी उम्र की कामना नहीं है, वो पार्वती के उस श्रृंगार का प्रतिबिंब है जिसे देखकर शिव रुकते हैं। जब तुम हरी चूड़ियां पहनती हो, वो हरा रंग जो सावन की हरियाली का, नई शुरुआत का, जीवन के फिर से पनपने का रंग है, तो हर खनक के साथ घर में वो ऊर्जा फैलती है जिसे लक्ष्मी भी सुनती है। पर देखो, यही वो जगह है जहां बहुत सी स्त्रियां चूक जाती हैं। वो श्रृंगार तो करती हैं, पर उसे सिर्फ दिखावे के लिए करती हैं, यह जताने के लिए कि देखो मैंने कितना पूरा श्रृंगार किया, मैंने कितना कठिन व्रत रखा है, और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। और जिस पल श्रृंगार अहंकार बन जाता है, वो अपनी शक्ति खो देता है। पार्वती ने कभी अपने तप का दिखावा नहीं किया, उन्होंने चुपचाप, अकेले, बिना किसी को बताए वो तप किया। श्रृंगार और तप दोनों तभी फलते हैं जब वो भीतर से आते हैं, बाहर दिखाने के लिए नहीं। ये वो पहली परत है जो अभी तुम्हारे सामने खुली है, कि व्रत में शरीर का संयम और मन का समर्पण दोनों साथ चाहिए। यह जानकर शायद मन को थोड़ी राहत मिली हो कि चलो अब पता चल गया, अब बस दोनों बातों का ध्यान रख लेंगे। पर सच यह है कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि संयम और समर्पण को साथ रखना उतना आसान भी नहीं जितना सुनने में लगता है। और वहीं पर एक परत और नीचे है जो शायद इससे भी गहरी है। अगर तुमसे पूछा जाए सावन के व्रत में सबसे बड़ी गलती क्या है, तो शायद तुम कहोगी अन्न खा लेना या पूजा का समय चूक जाना। पर सबसे बड़ी गलती यह नहीं है
सबसे बड़ी गलती है शंका। यह शक करना कि मेरा व्रत काम करेगा भी या नहीं, इतने सालों से कर रही हूं, कुछ बदला तो नहीं। यह शंका ही वो दरार है जो हर बर्तन को खाली कर देती है, चाहे तुम कितना भी जल उसमें भरो। शिव को कोई चीज इतनी दूर नहीं करती जितनी ये अविश्वास। और जो मन शंका से भरा हो, वो चाहे कितने भी नियम पूरे कर ले, फिर भी अधूरा रह जाता है। तो अब सोचो, वो नियम जो सावन में बताए जाते हैं, रंगों का ध्यान रखना, बालों का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं। ये सब उसी एक शंका को मिटाने के अलग अलग रास्ते हैं। जब तुम सावन में काले और सफेद रंग से बचती हो और हरे, पीले, गुलाबी जैसे उजले रंग पहनती हो, तो तुम सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रही होती। काला रंग शनि की छाया, मन की उदासी और नकारात्मकता से जुड़ा है, और सफेद रंग चाहे कितना भी पवित्र क्यों न लगे, हमारी संस्कृति में शोक का प्रतीक बन चुका है। जब तुम सावन में हरा पहनती हो, तो तुम अपने चारों ओर वही ऊर्जा बुनती हो जिसमें शंका टिक नहीं पाती, क्योंकि हरा रंग जीवन का, आशा का, नई शुरुआत का रंग है। सोचो उस पल के बारे में जब आंगन में बारिश के बाद हर पत्ता, हर घास का तिनका हरा हो उठता है। वही हरियाली जब तुम अपने वस्त्रों में उतारती हो, तो बाहर की प्रकृति और भीतर का मन दोनों एक ही लय में धड़कने लगते हैं। यही वजह है कि सावन में हरे रंग को सिर्फ परंपरा नहीं, एक जीवित संवाद कहा जा सकता है। धरती और स्त्री के बीच का संवाद। और जब सोमवार के दिन तुम अपने बाल नहीं धोती, तेल नहीं लगाती, तो यह सिर्फ एक रोक टोक नहीं है। यह दिन शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए रखा गया दिन है। जिस दिन तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती हो, उस दिन तुम्हारे खुले, गीले बाल तुम्हारे शरीर की उस सांसारिकता को साथ ले जाते हैं जिसे उस पल पीछे छोड़ना था। यह भेदभाव नहीं, यह अनुशासन है। जैसे कोई साधक ध्यान से पहले अपने कमरे की सफाई करता है, वैसे ही यह शरीर की एक सूक्ष्म सफाई है। इसे किसी बंदिश की तरह मत देखो। इसे एक दिन के लिए खुद को थोड़ा रोक कर, थोड़ा ठहर कर जीने के न्योते की तरह देखो, जहां शरीर की हर हरकत धीमी हो जाए और मन को वो जगह मिल जाए जो बाकी 6 दिन नहीं मिल पाती। मांस, मदिरा से दूर रहना, यह भी वही एक बात कहता है, अलग शब्दों में। जो तामसिक भोजन शरीर में क्रोध, आलस्य और अशांति भरता है, वो उस पतली सी लौ को बुझाने का काम करता है जिसे तुमने व्रत रखकर जलाया है। इसलिए सावन में फल, दूध, साबूदाना, सेंधा नमक जैसे सात्विक आहार की बात कही जाती है, क्योंकि शरीर जब हल्का रहता है, तभी मन भी हल्का रह पाता है और शंका के लिए कोई जगह नहीं बचती। सोचो एक कटोरी साबूदाने की खिचड़ी के बारे में। कितनी सादी, कितनी सामान्य लगती है, फिर भी उसे बनाते समय जो सात्विकता, जो शांति मन में रहती है, वो उस भोजन को एक साधना का हिस्सा बना देती है। यही फर्क है व्रत के भोजन और आम दिनों के भोजन में। स्वाद कम, भाव ज्यादा। और यहां एक बात है जो शायद अभी तक किसी ने तुमसे नहीं कही। यह संयम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। सोचो उस घर के बारे में जहां एक बेटी बड़ी हो रही है और वो हर सोमवार अपनी मां को देखती है, व्रत रखते हुए, शांत रहते हुए, बिना शिकायत के। वो बेटी शब्दों से कुछ नहीं सीखती, वो सिर्फ अपनी मां की आंखों की शांति से सीखती है कि संयम कैसा दिखता है। और अगर वही मां व्रत के दिन भी चिड़चिड़ी रहती है, कठोर बोलती है, तो बेटी यह भी सीख लेती है कि उपवास और शांति का कोई संबंध नहीं। यही वजह है कि जो संयम तुम अपने भीतर साधती हो, वो सिर्फ के दिन के लिए नहीं, बल्कि उस अगली पीढ़ी के लिए भी एक चुपचाप सिखाई गई प्रार्थना है जो तुम्हें देख रही है, भले ही तुम्हें पता न हो। और यही वजह है कि हर छोटा नियम जो ऊपर से देखने में सिर्फ एक रोक टोक लगता है, असल में एक गहरी नींव रखने का काम करता है। उस नींव पर जिस पर आने वाली पीढ़ियां अपना विश्वास खड़ा करेंगी। जब तुम एक नियम को श्रद्धा से निभाती हो, बिना यह सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं, तब वो नियम सिर्फ तुम्हारा नहीं रह जाता, वो एक संस्कार बन जाता है जो खून में नहीं, आंखों में देखी गई शांति में बहता है। अब यहां एक बात और गहरी होती है। तुमने शायद सुना होगा, शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता।
बहुत लोग इसे सिर्फ एक नियम की तरह मान लेते हैं, बिना जाने क्यों। तुलसी देवी विष्णु को समर्पित है और एक पुरानी कथा कहती है कि उन्होंने कभी शिव का प्रस्ताव अस्वीकार किया था, इसलिए वो शिव को अर्पित नहीं होती। हल्दी स्त्री के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि शिव स्वयं वैराग्य के प्रतीक हैं, इसलिए यह मेल नहीं बैठता। और केतकी का फूल एक कथा के अनुसार ब्रह्मा के झूठ में साथ देने के कारण शापित हो गया और शिव ने उसे अपनी पूजा से सदा के लिए दूर कर दिया। इसलिए जब भी पूजा करो, सिर्फ बेलपत्र, दूध, जल, भांग, धतूरा और सफेद पुष्प, यही शिव को सच में प्रिय है। ध्यान से देखो तो इन तीनों कथाओं में एक ही धागा दोहराया गया है, अस्वीकृति, असंतुलन और झूठ का साथ। शिव किसी को शाप देने में जल्दी नहीं करते, पर जो उनकी सहजता के विपरीत खड़ा हो, चाहे वो कितना भी सुंदर या पवित्र क्यों न लगे, वो उनकी पूजा में जगह नहीं पाता। यही सीख इंसानी रिश्तों पर भी लागू होती है। जो चीजें भीतर से मेल नहीं खाती, वो चाहे ऊपर से कितनी भी अच्छी दिखें, रिश्ते में शांति नहीं ला पाती। ये बात उतनी ही सच है घर के भीतर जितनी पूजा के थाल में। देखो, हर नियम के पीछे एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक सच्चाई है कि शिव को दिखावटी चीजें नहीं, सच्ची श्रद्धा वाली चीजें चाहिए। यही कारण है कि बिना स्नान किए रसोई में जाना या बिना स्नान किए पूजा करना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि जो शरीर शुद्ध नहीं, वो मन भी शुद्ध नहीं रख पाता, और जो मन शुद्ध नहीं, वो शंका से मुक्त नहीं हो पाता। रसोई को यूं ही अन्नपूर्णा माता का स्थान नहीं कहा गया। जहां भोजन बनता है, वहां ऊर्जा भी बनती है, जो पूरे घर